सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 14 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 15वीं वीडियो है। तो चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। शांति कुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। इस बहुमूल्य प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों वाली प्रयोगशाला बनाई गई है। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातन आयुर्वेद विद्या के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णात उत्साही कार्यकर्ता हैं जिनकी रुचि अध्यात्म परक है। इसमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध की जा रही है। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधन में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। यहाँ सभी सत्रों में आने वालों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। उसी के अनुरूप उन्हें साधना करने का निर्देश दिया जाता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली विश्व की यह पहली एवं स्वयं में अनुपम प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त भी सामयिक प्रगति के लिए जनसाधारण को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उनकी अनेक शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। अगले दिनों और भी बड़े काम हाथ में लिए जाने हैं। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांति कुंज के दर्शन करते हुए यहाँ की रज मस्तक पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर कराते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ प्रबंध है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियाँ हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि मथुरा में होती हैं, जिससे परिजनों को सुविधा भी बहुत रहती है और खर्चीली कुरीतियों से भी पीछा छूटता है। जब पिछली बार हम हिमालय गए थे और हरिद्वार जाने और शांति कुंज रहकर ऋषियों की कार्य पद्धति को पुनर्जीवन देने का काम हमें सौंपा गया था, तब यह असमंजस था कि इतना बड़ा कार्य हाथ में लेने में न केवल विपुल धन की आवश्यकता है, वरन इसमें कार्यकर्ता भी उच्च श्रेणी के चाहिए। वे कहाँ मिलेंगे? सभी संस्थानों के पास वेतन भोगी हैं, वे भी चिन्ह पूजा करते हैं। हमें ऐसे जीवनदानी कहाँ से मिलेंगे? पर आश्चर्य है कि शांति कुंज में, ब्रह्म वर्चस्व में इन दिनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों से स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर आए हैं। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं अथवा प्रखर प्रतिभा संपन्न हैं। इनमें से कुछ तो मिशन की चौकी में भोजन करते हैं, कुछ उसकी लागत भी अपनी जमा धनराशि के ब्याज से चुकाते रहते हैं, कुछ के पास पेंशन आदि का प्रबंध भी है। भावावेश में आने जाने वालों का क्रम चलता रहता है, पर जो मिशन के सूत्र संचालक के मूलभूत उद्देश्य को समझते हैं, वे स्थायी बनकर टिकते हैं। खुशी की बात है कि ऐसे भावनाशील नैष्ठिक परिजन सतत आते वे संस्था से जुड़ते चले जा रहे हैं। गुजारा अपनी जेब से एवं काम दिन रात स्वयं की तरह मिशन का। ऐसा उदाहरण अन्य संस्थानों में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। यह सौभाग्य मात्र शांति कुंज को मिला है कि उसे MA, MSc, MD, MS, PhD, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता मिले हैं। उनकी नम्रता, सेवा साधना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है, जबकि वरीयता, योग्यता एवं प्रतिभा को दी जाती है, डिग्री को नहीं। ऐसा परिकर जुड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र मुट्ठी भर अन्न एवं 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहाँ हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया है। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधे पर जा रहा है, पर मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं,
ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञावतार की अवतरण वेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा, चाहे हमारा शरीर रहे या न रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोग इस सीरीज़ को पूरे अच्छे से सुन रहे होंगे और गुरुदेव के बारे में थोड़ा और जान रहे होंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।